बहुत नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश अग्रवाल पन्ना कंपटीशन क्लासेस में आपका बहुत स्वागत करता हूं। मध्य भारत के इतिहास में लेक्चर नंबर 57 मुगल काल के भाग 9 में अकबर का भाग 7। और आज का टॉपिक दोस्तों बड़ा इंटरेस्टिंग है। बाप बेटे के बीच के द्वंद्व का टॉपिक है सलीम का विद्रोह। किस तरीके से सलीम का विद्रोह जो है अकबर को पूरी तरीके से तोड़ के रख देता है। तो सलीम के विद्रोह की बात करेंगे, बड़ा कहानी पूर्वक है, मजा आएगा आपको। लगभग 1599 से लेके और 1604 के टाइम तक ये चलता रहता है। बहुत तेजी से सलीम का विद्रोह 1599 से 1604 तक चला है। ठीक है, तो कहानी कुछ ऐसी है कि अकबर जो है वो सलीम को शेखू बाबा बुलाता था, क्योंकि शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद के फलस्वरूप सलीम का जन्म हुआ था। अकबर को काफी समय तक कोई संतान नहीं हुई थी, पुत्र नहीं हुआ था, तो शेख सलीम चिश्ती का भक्त था अकबर। तो शेख सलीम चिश्ती के जो आशीर्वाद स्वरूप सलीम हुआ था, तो सलीम को ही क्या नाम दिया है, शेख सलीम चिश्ती है ना, तो शेखू बाबा। शेख भी है, सलीम भी है, जहांगीर जिसको बोलते थे आप बोलेंगे आगे जाके। ठीक है, तो शेखू बाबा या सलीम का जन्म जो है 13 अगस्त 1569 को हुआ था। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, डेट बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। फतेहपुर सीकरी, जहां पे शेख सलीम चिश्ती की कुटिया थी, उनकी कुटिया में जन्म हुआ था, फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, और इसकी मां तो आपको मालूम ही है, सलीम की मां कौन होगी, जोधाबाई। जोधाबाई किसकी बेटी थी, भारमल की। किसकी बहन थी, भगवान दास की। और किसकी बुआ थी, मान सिंह की। ये सब मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, तो जोधाबाई इसकी जो है वो बीबी थी। ठीक है, सॉरी, मां जोधाबाई थी। ठीक है, सलीम की मां जो है वो कौन है, जोधाबाई, और पिता कौन है, अकबर। ठीक है, सलीम जो है बड़ा शानो शौकत वाला पुत्र है। सलीम जो है बहुत शानो शौकत और बहुत बट बना के रहने वाला, एकदम बना के रहने वाला, शानो शौकत वाला पुत्र है। अकबर की सुनता ही नहीं था, ये शानो शौकत वाला पुत्र था ये। ठीक है, अच्छा, अकबर के 3 बेटे थे। अकबर के 3 बेटे थे। कौन कौन से, समुदाय याद रखना है, समुदाय, या की जगह आ कर दिया मैंने। तो अकबर के 3 बेटे हैं। ठीक है, सलीम, मुराद और दानियाल। अकबर के 3 बेटे हैं। प्रश्न सीधा आएगा, निम्न में से अकबर का बेटा नहीं है। तो सलीम, मुराद और दानियाल। ठीक है, मुराद जो है वो शराब का भयंकर आदी है। सलीम सुनता नहीं है, सलीम जो है वो सुनता नहीं। मुराद जो है वो शराब का आदी है। तो अकबर जो है, अंतिम समय है, अकबर बूढ़ा हो चला है अब, तो अकबर जो है अपनी कृपा दृष्टि किस पे बरसाना शुरू करेगा, दानियाल पे कृपा करना मतलब गद्दी किसको मिलने वाली है, दानियाल को। इसको कोई मतलब नहीं है, अपनी शराब में मस्त है मुराद, इसकी कोई मुराद ही नहीं है शराब के अलावा। ठीक है, इसकी मुराद सिर्फ एक ही है, शराब। सलीम जो है, जब दानियाल पे अकबर की कृपा दृष्टि पड़ने लगी, तो सलीम जो है उसने अकबर के खिलाफ खुल्ला विद्रोह कर दिया। सलीम ने अकबर के खिलाफ विद्रोह कर दिया। क्यों, तुम दानियाल को क्यों गद्दी दे रहे हो, छोटा भाई है दानियाल तो मेरा। ठीक है, अब जो सलीम था ना, सलीम जो था वो अजमेर का गवर्नर था। सलीम क्या था, जब ये सब चल रहा था तो अकबर ने उसे क्या बना रखा था, अजमेर का गवर्नर। और उस समय जो अजमेर का शासक था, शाहनवाज खां कंबू। अजमेर का शासक उस समय जो था शाहनवाज खां कंबू। नाम याद हो तो ठीक, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। शाहनवाज खां कंबू की मृत्यु हो जाती है। तो शासक जो है शाहनवाज खां कंबू की मृत्यु हो जाती है। तो अजमेर का गवर्नर जो है सलीम, ये सारी धन दौलत और बहुत सारी सेना और साथी लेके कहां चला जाता है, इलाहाबाद की तरफ चला जाता है। हर बार ये इलाहाबाद भगता है। इलाहाबाद में अपनी शानो शौकत और ऐश परस्ती को पूरा करने के लिए, शानो शौकत वाला पुत्र है, एकदम अय्याशी के साथ, ऐश परस्ती के साथ रहेगा। तो ये इलाहाबाद चला जाता है अपनी सेना, अपने साथियों को लेके, धन दौलत और खूब सारा असला बारूद ये सब लेके इलाहाबाद चला जाता है। अब इलाहाबाद पहुंचते पहुंचते ही अपने ऑफिसर्स की भी, इतना विद्रोही हो जाता है ये सलीम अकबर के लिए कि इलाहाबाद पहुंचने के बाद ये अपने ऑफिसर्स की नियुक्ति शुरू कर देता है।
मतलब अकबर के पैरेलल एक साम्राज्य खड़ा करेगा ये, जिसमें हर प्रकार के ऑफिसर्स होंगे, है ना, राजस्व को संभालने वाले, सेना को संभालने वाले, इंसा को संभालने वाले, रसालत को संभालने वाले, विदेश विभाग, दान विभाग, धर्म विभाग, खजाना, सारा संभालने वाले। तो इलाहाबाद में ये ऑफिसर्स की नियुक्ति करने लगता है। सोचिए इतना विद्रोह पे उतर आता है। अकबर समझाने के लिए, इसका मित्र होता है एक शरीफ, सलीम का मित्र होता है ना, एक मित्र होता है शरीफ, उसको भेजता है अकबर अपनी तरफ से। सलीम के एक मित्र को भेजता है, सलीम के मित्र को भेजता है शरीफ को कि जाओ भाई इलाहाबाद जाओ और उसको गधे को समझाओ कि बाप का सारा उसी का है, क्यों विद्रोह कर रहा है। ठीक है, तो शरीफ समझाने जाता है तो सलीम खेल खेलता है, शरीफ को ही अपना मंत्री बना देता है। अपने दोस्त शरीफ जो उसको समझाने गया है, शरीफ को उठा के अपने पास मंत्री बना लेता है, अकबर से बड़ा मंत्री, अकबर से बड़ा लालच दे देता है, शरीफ वही मिल जाता है। परेशान है अकबर। फिर अकबर भेजता है ये आपके इसको अबुल फजल को। अकबर किसको भेजता है अब? अबुल फजल को भेजता है समझाने के लिए। नवरत्न है तो अबुल फजल को समझाने के लिए भेजता है अकबर। तो इसको बहुत गुस्सा आ जाता है सलीम को। तो अबुल फजल जब जाते रहते हैं समझाने के लिए, तो बीच में शिवपुरी में एक नरवर नामक जगह होती है, तो वहां ओरछा का राजा इसका दोस्त होता है, सलीम का दोस्त होता है, सलीम का दोस्त है ओरछा का राजा, ओरछा का राजा वीर सिंह देव बुंदेला, वीर सिंह देव बुंदेला। इसीलिए तो ओरछा में जहांगीर महल है, क्योंकि ये जहांगीर जो है वो ओरछा जाता रहता था, तो वीर सिंह देव बुंदेला उनके स्वागत में जहांगीर महल बनवा दिया था उन्होंने ओरछा में। तो सलीम का एक दोस्त है ओरछा का राजा वीर सिंह देव बुंदेला, और ये वीर सिंह देव बुंदेला को बोलता है कि अबुल फजल मेरे को समझाने आ रहे हैं, मेरे को नहीं समझना है, इन अबुल फजल को मार डालो। तो रास्ते में नरवर के किले के पास, नरवर में शिवपुरी में अबुल फजल की हत्या करवा देता है कौन? सलीम। किसके द्वारा? अपने दोस्त ओरछा के राजा वीर सिंह देव बुंदेला के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अकबर बहुत गुस्सा हो जाता है, अकबर का इतना दिमाग खराब हो जाता है कि सलीम को वहीं मार डालो। एक नवरत्न खा गया वो अबुल फजल जैसा आदमी, एकदम ब्रिलियंट आदमी है अबुल फजल। तो अकबर का बहुत दिमाग खराब होता है। लेकिन कहीं अकबर जो है अपनी माँ, जो हमीदा बानो बेगम है अकबर की माँ, हमीदा बानो बेगम जो है वो अकबर को समझाती हैं। सलीम की दादी हुई ना, सलीम की दादी हो गई है हमीदा बानो बेगम। तो दादी बीच में आ जाती है। दादी का पोता बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, मूल से प्यारा ब्याज है। दादी को अपने बेटे से ज्यादा दादी को अपना पोता प्यारा है। तो दादी जैसे तैसे अकबर को समझा देती हैं। हमीदा बानो बेगम जो है दादी, वो अकबर को समझा देती हैं और सलीम को बचा ले जाती हैं। चलो अकबर का गुस्सा शांत कर दिया, चलो अबुल फजल को मार दिया। बहुत बहुत खतरनाक काम किया था अकबर, यही निपटा देता इसको। ठीक है, तो माफी दिलवा देती हैं अकबर के सामने पेश करके, इसको माफी दिलवा देती हैं। सब चीजें शांत चलने लगती हैं, ठीक ठाक। 1603 में अकबर के मरने के 2 साल पहले, 1603 में अकबर बोलता है सलीम को, अकबर सलीम से कहते हैं कि जाओ और मेवाड़ जीतो, है ना। 1603 में सलीम को मेवाड़ जीतने के लिए मेवाड़ भेजा आक्रमण के लिए। तो फिर ये सलीम कहता है, जहांगीर जो है सलीम शेखू बाबा, ये कहता है पापा मुझे अपना असला बारूद और सैनिकों को लेने के लिए इलाहाबाद जाना पड़ेगा। ये पापा को बेवकूफ बनाता था। तो इलाहाबाद की तरफ ये असला बारूद और अपने आदमियों को लेने निकल जाता है। अकबर फिर परेशान, यार ये लड़का कैसा है। ठीक है, तो इलाहाबाद जाता है। इलाहाबाद जाकर वह अत्यधिक शराबी हो जाता है, फिर ऐश परस्ती में हो जाता है, शराबी हो जाता है। मेवाड़ लड़ने की जगह वो कहाँ चला जाता है? शानो शौकत वाला है, मेवाड़ की पहाड़ियों में धूप में कहाँ लड़ेगा वो, ऊंचे नीचे रास्तों में। इलाहाबाद जाके मस्त शराबी हो जाता है। ठीक है, मुराद तो था ही, ये भी शराबी हो जाता है। इसकी शराब की आदत से इतना परेशान हो जाती है इसकी पत्नी मानबाई। इसकी पत्नी होती है मानबाई। मानबाई जो है वो मानसिंह की बहन है, मानसिंह की बहन। मानसिंह की बुआ जोधाबाई इसके पिता की वाइफ थी, और मानसिंह की बहन मानबाई इसकी पत्नी है।
तो मानबाई जो है ना, वो इसके शराबी होने की आदत से इतना तंग आ जाती है कि वो अफीम खा के आत्महत्या कर लेती है। अफीम खाकर आत्महत्या, खूब सारी अफीम एक साथ खा लेती है तो आत्महत्या कर लेती है। कौन? सलीम की शराबी होने की आदत से परेशान होकर। मानबाई कौन है? मान सिंह की बहन है। मान सिंह कौन है? भगवान सिंह का पुत्र है। भगवान सिंह की बहन कौन है? जोधाबाई। भगवान सिंह और जोधाबाई किसके बच्चे हैं? भारमल, आमेर के राजा। ठीक है। सो ये आत्महत्या कर लेती है। अब अकबर पूरी तरीके से परेशान हो गया। ये इलाहाबाद में पड़ा पड़ा शराब पी रहा है। सलीम एकदम ऐश परस्ती है। अकबर मरने पे है यार, 2 साल, बिल्कुल अकबर बूढ़ा हो गया, अंदर से एकदम टूट गया। मुराद शराब के कारण चल बसा था 1699 में, सॉरी 1599 में। 1599 में मुराद मर जाता है। मुराद मृत्यु। सलीम शराबी हो चुका है। और ठीक है, अब सलीम को समझाने के लिए 1603 में अकबर स्वयं कूच करता है। 1604 का समय हो जाता है इनफैक्ट, और रास्ते में भयंकर बारिश हो रही है। एकदम फिल्मी सीन चल रहा है एकदम, है ना। अकबर जा रहा है, बूढ़ा अकबर स्वयं अब बूढ़ा बाप समझाने जा रहा है। ठीक है। तो रास्ते में भयंकर बाढ़ होती है, एकदम बिजली चमकती है, एकदम मौसम एकदम डरावना हो जाता है। और रास्ते में ही अकबर को खबर मिलती है कि उसकी माँ की मृत्यु हो गई है, हमीदा बानो बेगम की मृत्यु हो गई है। ठीक है। और इसी वर्ष अकबर के तीसरे बेटे दानियाल की भी मृत्यु होती है। दानियाल जो होता है वो बुरहानपुर का गवर्नर होता है। बुरहानपुर गवर्नर। देखिए कितने झटके लग रहे हैं जब बुरा समय आया अकबर का। सलीम सुन नहीं रहा, मुराद पहले मर चुका है, दानियाल बुरहानपुर गवर्नर की भी मृत्यु हो गई है, जिस पे कृपा दृष्टि बरसानी थी इसको। माँ की मृत्यु का समाचार भी रास्ते में मिल गया। अकबर बिल्कुल निढाल हो जाता है, अकबर टूट जाता है, अकबर की तबीयत खराब हो जाती है। 1605 में अतिसार, 1605 में अतिसार या पेचिस से अकबर की मृत्यु, अकबर मृत। ठीक है। और अकबर को कहां दफनाया गया है? सिकंदरा, यूपी। सिकंदराबाद तो हैदराबाद में है, हैदराबाद मतलब आंध्र प्रदेश में, सिकंदरा यूपी। सिकंदराबाद नहीं, सिकंदरा। तो अकबर को कहां दफनाया जाता है फाइनली? सिकंदरा में। और अतिसार और पेचिस की दवाई कौन करता है? तो इसके हकीम जो थे वो अली थे, हकीम अली। हकीम अली जो थे इनके वैद्य थे। अकबर के वैद्य कौन थे? हकीम अली। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो किस तरीके से एक बाप दुनिया से नहीं टूटता है। दुनिया के लिए अकबर बहुत महान शख्सियत थी। बाप किससे टूटा? अपने बच्चों से टूटा। बच्चों के सामने इतना बेबस बाप। अकबर और जहांगीर की कहानी देखिए। ठीक है। तो आपको समझ में आएगा। ठीक है। तो कितना भी आपके हाथ में रहे, बच्चों को जो है उसकी कीमत समझानी चाहिए। ठीक है। अच्छे से उत्साह से पढ़िए, इस कहानी से काफ़ी कुछ सीखने लायक है। ठीक है। कल से अपन बात करेंगे अकबर की धार्मिक नीति। ठीक है। और इस तरीके से अकबर को और आगे बढ़ाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है। ठीक है। लेक्चर को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए, है ना। और ऑनलाइन लेक्चर के लिए बताइएगा जो पढ़ने के इच्छुक हों। ठीक है। बहुत नॉमिनल फीस में ऑनलाइन जो है लाइव क्लासेस में मैं आपको पढ़ाऊँगा, है ना। किसी ऐप के थ्रू पढ़ाऊँगा। ठीक है। तो उसके बारे में आप बताइएगा। मुझे पर्सनल 98275 मुझे पर्सनल पिंग कर सकते हैं 9827580344। और आपका सब्जेक्ट बताइएगा, अर्थशास्त्र चाहिए कि ज्योग्राफी चाहिए कि हिंदी चाहिए। एवरीथिंग अवेलेबल विथ ग्रेटर इंटेंसिटी हियर। ठीक है। आपका साथ निभाने के लिए आपका दोस्त और होस्ट राजेश अग्रवाल तैयार है। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय। जय हिंद दोस्तों।